Hello student, a very good morning to all. Today we are going to discuss 7th lesson of our 4th class of subject Social Science, the climate of India. In this lesson we are going to discuss on the main point weather and climate in India, different season in India. So let's start our lesson. Weather is the state of atmosphere for a short period of time. However, when we talk of climate, we talk of weather condition of a place for a long period of time. Weather of a state of atmosphere, अगर हमने पर्यावरण के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक छोटे से पीरियड के बारे में, एक छोटे से कालांश के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि सुबह थोड़ी ठंड होती है, दोपहर को गर्मी हो जाती है, फिर शाम को ठंड हो जाती है, तो कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है, तो ये है वेदर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं यानी जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु जो है उसमें हमारा वेदर इंक्लूड होता है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, वो होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि गर्मियों में पूरी गर्मी के दौरान कितनी गर्मी रही, कितनी बारिश हुई, तो ये नहीं कि उसके डेली डे का वेदर की बात करते हैं, डेली डे के जो टेम्परेचर की बात करते हैं, हम एक्चुअल में एवरेज जो है, एवरेज टेम्परेचर या एवरेज जो रेनफॉल है उसकी हम बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट, जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। So let's see what is different between weather and climate, as we have studied in the first two lines that weather is a short period of time and climate is a condition of a place for a long period of time. Weather tell us about the condition of sunshine, rain, wind and temperature in a place at the certain time. तो वेदर क्या बताता है हमें, जो जल मौसम है वो हमें किसी भी प्लेस की, किसी भी सर्टेन प्लेस की सर्टेन टाइम की जो कंडीशन है, जैसे कि सनशाइन आ जाता है, उसमें रेन आ जाती है, विंड आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, वो बताता है। द वेदर कैन चेंज अ लॉट विद इन अ फ्यू आवर्स इन वन सिंगल डेज। आपने देखा होगा कि एक ही दिन में कभी धूल भरी आंधी चल जाती है, कभी बिल्कुल सनशाइन आ जाता है, और कभी एकदम से रेन आ जाती है, और कभी टेम्परेचर लो हो जाता है और कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये क्या होते हैं, सडन चेंज आते हैं वेदर के अंदर। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वॉक, अगर आप कोई इंस्टेंस लें, अगर एक एग्जांपल लें, when you woke up it might be raining, but by the time we are ready for school, when the weather might become bright and sunny. We woke up at might be raining, but by the time we are ready for schools the weather might become bright and sunny. तो मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठे हैं तो हो सकता है कि तब बारिश हो रही हो, पर जैसा ही स्कूल का टाइम आता है, स्कूल के लिए हम तैयार होते हैं, तो वेदर कैसा हो जाता है, चमकीला और सनी हो सकता है। तो ये जो है चेंजेस आते रहते हैं वेदर में, इंस्टेंस जो चेंजेस आते हैं, एकदम से बदलाव आते हैं। क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी say that it is cold in the Himalaya and humid in the coastal region, we are actually talking about the climate of these places. तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें, तो जलवायु जो होती है किसी प्लेस का वेदर होता है, किसी जगह का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि हम अगर कहते हैं कि हिमालय जो है बड़ा ठंडा है, और जो कोस्टल रीजन जो हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वो बड़े ही ह्यूमिड हैं, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा नमी रहती है, तो हम एक्चुअल में उसके क्लाइमेट की बात करते हैं, उनकी जलवायु की बात करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ प्लेस. Places that are near the sea have a moderate type of climate. The mountains are cooler place while the plains are warmer. In the desert regions the climate is hot and dry. तो गाइस जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्टेड होता है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है वो अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है टेम्परेचर से, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी, कितनी बारिश वहां पे उस जगह पे हुई है। प्लेसेस दैट आर नियर द सी,
अगर जो जगह कोई जगह समुद्र के पास है तो वहाँ का जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, जो क्लाइमेट मिलेगा वो मॉडरेट मिलेगा। मॉडरेट का मीन होता है नो नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जो माउंटेन रीजन है उसका क्लाइमेट आपको कैसा मिलेगा, कूलर मिलेगा। वहाँ के जो जगह है, जो स्थान है, वो कंपेरेटिवली प्लेन और डेजर्ट के ज़्यादा ठंडे होंगे। और जो प्लेन्स हैं वो वार्मर होंगे, ना ही ज़्यादा ठंडे होंगे ना ही ज़्यादा गर्म होंगे, यानी थोड़े थोड़े गर्म होंगे। और जो डेजर्ट रीजन है वो आपको हॉट और ड्राई मिलेंगे। क्लाइमेट इन इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट प्ले अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। Our food habit, clothing, and lifestyle depend largely on the climate. India is a land of mountain, plateau, plains, and desert. The places in the mountains experience cold climate, while the places in the plains and deserts are hot. क्लाइमेट, जो जलवायु है, वो हमारी डेली लाइफ के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है। हमारी फूड हैबिट, कपड़े पहनने की आदतें और जो लाइफस्टाइल है। सो गाइस, जो क्लाइमेट है वो हमारी डेली लाइफ को के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो हमारी खाने की आदतें हैं, कपड़े पहनने की आदतें हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, डिपेंड लार्जली ऑन क्लाइमेट। वो जो है बड़े पैमाने पर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। देखा होगा आपने कि सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। वैसा खाना हम और कपड़े जो हैं वो गर्मियों में नहीं पहनते, और ना ही वैसा खाना हम गर्मियों में खाते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन। तो गाइस यहाँ पे कॉमा यूज कर लेना आप, माउंटेन्स कॉमा प्लेट्यूज कॉमा प्लेन्स एंड डेजर्ट। इंडिया जो है माउंटेन्स का, प्लेट्यू का, प्लेन्स का और डेजर्ट का एक लैंड है, भूमि है। द प्लेसेस इन द माउंटेन, जो माउंटेन के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर, पर्वतों के अंदर जो जगह आती हैं, जो स्थान आते हैं, वो कोल्ड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि जो प्लेन्स और डेजर्ट के अंदर आने वाले जो प्लेसेस हैं वो हॉट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। इंफॉर्मेशन बिट्स, द पोजीशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन बेरिंग winds आर द टू मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो माउंटेन रेंजेस की पोजीशन है और जो रेन बेरिंग विंड की जो डायरेक्शन है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे दो फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। डिफरेंट सीजन इन इंडिया, कौन कौन से सीजन जो है, मेन सीजन जो है इंडिया के अंदर है। फर्स्ट है आपका समर सीजन। द समर सीजन इन इंडिया बिगिंस अराउंड मिड मार्च एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। Generally, the temperature start rising from the middle of March and it start getting hotter in the entire country. In northern plains, hot dry winds called loo blow. समर सीजन इन इंडिया, भारत में जो समर सीजन है वो मिड मार्च से स्टार्ट होता है और जून के एंड तक चलता है। और जनरली जो आमतौर पर जो टेम्परेचर है वो राइजिंग स्टार्ट होना, यानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है मिडल ऑफ मार्च में, और इट स्टार्ट गेटिंग हॉटर इन द इंटायर कंट्री। और पूरे देश में ये क्या है, गर्मी बढ़ जाती है पूरे भारत देश के अंदर। इन नॉर्दर्न प्लेन्स, हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जो हॉट ड्राई विंड हैं, जिनको कि लू कहा जाता है, चलना शुरू हो जाती हैं। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स because of the moving winds causes dust storms in the desert region of West India. Many people go to hill stations like Shimla, Nainital, etc. Toward the south, India is a peninsula and has water on three sides, so cool sea breeze blow and the summer season is not so hot. However, people sweat a lot in these areas. द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन होता है, प्रस्थान होता है सैंड ड्यून्स का, रेत के टीलों का, किसकी वजह से, मूविंग विंड की वजह से। चलती हुई जो पवनें हैं वो मिट्टी के टीलों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देती हैं, स्थानांतरण कर देती हैं।
जिसकी वजह से क्या आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, धूल के तूफान आते हैं। डेजर्ट रीजन जो है भारत का, वेस्ट इंडिया का जो डेजर्ट रीजन है उसमें डस्ट स्टॉर्म आते हैं। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन, कई जो लोग हैं इस दौरान यानी जो समर सीजन है उसके ड्यूरिंग हिल स्टेशन, जो पहाड़ी स्टेशन है, पहाड़ी जो स्थान है उन पर चले जाते हैं, जैसे कि शिमला और नैनीताल है, क्योंकि जो माउंटेन रीजन है वो कूलर रहते हैं कंपेरेटिवली प्लेन्स और डेजर्ट के। टुवर्ड द साउथ, दक्षिणी भारत की तरफ, इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है गाइस? द लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड, तीन साइड से जो रीजन कवर रहता है पानी से उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। सो कूल ब्रीज जो है वो ब्लो करती हैं और समर जो है ज़्यादा गर्म नहीं होती। फिर भी जो लोग हैं वो इस एरिया के, उनको बहुत सारा पसीना आता है, पसीना आता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी की वजह से। रेनी सीजन, बरसात का सीजन। द रेनी सीजन और मानसून अराइज इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड इन द सितंबर ड्यूरिंग द सीजन। The monsoon winds, laden with the moisture, blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal and bring rains toward land. रेनी सीजन और मानसून भारत के अंदर जून के महीने में पहुंचता है और ये सितंबर तक चलता है। इस सीजन के दौरान मानसून जो पवने हैं मॉइस्चर से भरी हुई अरेबिया सी और जो बे ऑफ बंगाल है उससे भारत के जो लैंड हैं, जो भारत के जो मैदानी इलाके हैं उस तरफ मॉइस्चर से भरी हुई, लेडन मीन भरी हुई, मॉइस्चर नमी से भरी हुई चलती हैं। द रेन फर्स्ट begins in south along the Malabar coast in the first week of June. By the middle of July, the rain covers the whole of the northern India. The distribution of rainfall varies from region to region. Some part of the country receive heavy downpour while some hardly receive any rainfall. Masilram in Meghalaya received the heaviest rainfall in the world, while the desert region in Rajasthan and Rann of Kutch in Gujarat received very little rainfall. The central part of Deccan Plateau also received little rainfall. सबसे पहले जो शुरुआत है गाइस रेन की वो कहाँ होती है? साउथ का जो मालाबार कोस्ट है उसके साथ साथ पहले वीक, जून के पहले वीक में शुरू होती है और जुलाई के मिडल तक यानी जुलाई के मध्य तक ये जो पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको कवर कर लेती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो विभाजन है रेनफॉल का वो वेरीज है, एक जैसा नहीं है, उसके अंदर वेरीज आती रहती हैं, डिफरेंसेस आते रहते हैं, अंतर आते रहते हैं रीजन टू रीजन, एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर। सम पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव हैवी डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स रेनफॉल। कई इलाके जो भारत देश के हैं वहाँ पे भारी बारिश होती है जबकि कुछ इलाकों में बहुत कम बारिश होती है। मासिन राम जो मेघालय का इलाका है वो सबसे भारी बारिश जो है वर्ल्ड की वहाँ पर होती है, जबकि जो डेजर्ट का राजस्थान का जो डेजर्ट रीजन है और गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे और डेक्कन प्लेटू जो है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ, राइट द सीजन इन विच फ्लोइंग फेस्टिवल अकर। होली कौन से सीजन में होती है, न्यू ईयर कब आता है, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है और रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फाइंड आउट द मंथ ऑफ द season and write down. Winter season in India, it is winter from November to January. In most part of the country, December and January are the most coldest month. The days are short and the nights are long. Winter season जो है भारत के अंदर विंटर सीजन नवंबर से जनवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी जो है विंटर सीजन के सबसे ठंडे मंथ हैं। द डे आर शॉर्ट, और जो डे ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रहती है और नाइट ड्यूरेशन जो होती है वो लंबी रहती है। लिस्ट एनी 3 फूड आइटम्स दैट यू लव टू ईट इन। आप समर सीजन में कौन से फूड आइटम खाना पसंद करते हैं वो 3 का नाम लिखना है, विंटर सीजन में, रेनी सीजन में। स्नोफॉल मेक द विंटर bitter cold for the people who live in hilly region. Coastal areas have pleasant winter. In the desert region, the day is pleasant while the night is very cold. Many fruit like apple, guava, orange, grapes, and green vegetables are available in this region.
सीजन। स्नोफॉल, जिन इलाकों में स्नोफॉल होता है यानी बर्फबारी होती है, वो विंटर सीजन को और भयंकर ठंड पैदा कर देती है, और जो हिली रीजन है उनके लोगों के लिए एक कड़ाकेदार ठंड जो है वहाँ पे बना देती है। कोस्टल एरिया हैज प्लीजेंट विंटर, लेकिन जो कोस्टल तटीय क्षेत्र हैं वहाँ की विंटर जो है बड़ी सुहानी होती है। और डेजर्ट रीजन में जो डे होते हैं वो तो प्लीजेंट होते हैं, लेकिन नाइट्स क्या होती है, वेरी कोल्ड होते हैं। मैनी फ्रूट्स, कई प्रकार के फ्रूट जैसे एप्पल है, गुआवा है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है और ग्रीन वेजिटेबल जो है इस सीजन में अवेलेबल रहती हैं। स्प्रिंग सीजन, जिसको कि सबसे अच्छा और सबसे सुंदर सीजन कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन, this pleasant season come after winter and before the beginning of summer. The weather become pleasant as it is neither too cold or or too hot. Pleasant generally, plants generally bear new leaves and flowers in the season, and it looks colorful all around. Spring season is also called queens of the season. बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का जो सीजन होता है बड़ा ही प्लीजेंट सीजन होता है, क्योंकि ये विंटर से बाद आता है और समर से पहले आता है। ये जो इसका जो मौसम होता है बड़ा ही सुहावना होता है, क्योंकि ना ही तो ये ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। प्लांट जो है आमतौर पर नए पत्ते और नए फूल धारण करते हैं। हर जगह कलर ही कलर, रंगीन रंगीन पंखुड़ियों खिली हुई होती हैं, और स्प्रिंग सीजन को क्वींस ऑफ द सीजन भी कहा जाता है। ऑटम सीजन, पतझड़। Autumn season fall after the rainy season and before the winter season. The weather gets cool and pleasant, dry winds blow which causes the tree to shed their leaves. This season starts from September and lasts up to the middle of November, when the winter season starts to set in. Autumn season जो पतझड़ सीजन है वो रेनी सीजन के बाद में और विंटर सीजन से पहले स्टार्ट होता है। वेदर जो है वो कूल हो जाता है और प्लीजेंट हो जाता है। ड्राई विंड जो है ब्लो करती है, जिसकी वजह से पेड़ जो है अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। ये सीजन जो है सितंबर से स्टार्ट होता है और मिडल नवंबर तक चलता है। व्हेन द विंटर सीजन स्टार्ट टू सेट इन, जब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। मेमोरी प्लस है गाइस, व्हाट वी हैव स्टडी इन दिस लेसन, लेट्स मेमोराइज the main point of this lesson. Weather is the state of atmosphere for a short period of time. The climate of a place is affected by the kind of temperature and the amount of rainfall in a place. India is a land of mountain, plateaus, plains and deserts. In northern plains, hot dry wind called Lu blow. The central part of Deccan Plateau also receive little rainfall. During spring season, the weather becomes pleasant as it is neither too cold nor too hot. Autumn season fall after the rainy season and before the winter season. So guys, the exercise that is shown in the last of this lesson, you will solve it yourself, and the answer and the question and their answer will be sent to you, and the whole exercise will also send to all of you after this lesson. So please, to understand this lesson, watch video time again and again, so that you can easily reply the question answer or the fill up or the tick the correct or the MCQs easily. That's all for today guys. Have a nice day. Thank you.